सिमरी जात की भिलनी है, लेकिन उसका जूठा बेच खा रहे। देखो जातियां प्रकट हो रही हैं। राम अवतार लाखों वर्ष पहले भी जातियों का इतिहास लिखा है। मांगी नाव में केवट आना, केवट भी है, सिमरी भिलनी भी है। राम राज में धोबी ने तान मारा, सीता जी को जंगल भेजना पड़ा धोबी ने। यानी ये बहुत उसके पहले सृष्टि का विकास, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ लाइफ, बड़ी लंबी कथा। लेकिन तब जातियों ने छुआछूत नहीं इस तरह का कर्म आधारित छुआछूत माना जाता था। अगर जातियों की छुआछूत उस समय होती परंपरा, तो भेलड़ी सिमरी का भगवान राम जूठा बेच न खाते। जाति क्षत्रिय हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन भेलड़ी सिमरी का जूठा बेच खा रहे। और सिमरी से कह रहे कि जात पात पूछे नहीं कोई, कहें राम सुन भामिन बाता, मानो एक भगत के नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हो। डिवीजन बन चुका, वर्ग मानव जाति में बन चुका, लेकिन मानव जाति में जाति छुआछूत नहीं, कर्मों की छुआछूत। अच्छा काम करो, हम आपके घर का भोजन खाएंगे, रोटी खाएंगे। बुरा काम करो, जो आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। भगवान राम ने इसको दिखाया। सिमरी का जूठा बेच खा रहे हैं, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का एक गिलास पानी नहीं पिया। उनका काउंटर कर उनकी सोने की लंका को मट्टी में मिला दिया। और एक चीज इसमें और देखो, आज आप देखो जातियों के नाम पर आदमी स्टैंड हो जाता, लाठी जोड़ रहा। ये नहीं देख रहा भाई गलती किसकी है। ब्राह्मण एक तरफ हो गए, यादव एक तरफ हो गए, ठाकुर एक तरफ हो गए, चाहे गलत चाहे। भगवान राम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण को मार रहे, काउंटर कर रहे। ब्राह्मणों का इतना सुंदर सजा सजा स्टेट राज लंका सोनी थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई इनकलाब नहीं किया। ब्राह्मण भगवान राम का विरोध नहीं करने की, राम हमारे ब्राह्मण को मार दिया, हमारे ब्राह्मणों का राज खत्म कर दिया, इन्होंने इनका विरोध करो। बल्कि ब्राह्मणों ने राम को भगवान माना, त्रेता में माना, पूरा द्वापर बीत गया, ब्राह्मणों ने राम को भगवान मानकर पूजा किया। और जातियां तो बाद में जान पाई, शुरुआत तो ब्राह्मणों ने किया। फिर रामायण ब्राह्मण ने, गोसाई महाराज ने लिख दिया। मुसलमान बादशाह अकबर के राज में रामायण लिखकर भगवान राम को और आगे कर दिया। ब्राह्मण ने ही रामायण लिखी। लेकिन ये नहीं कि राम का रावण को उन्होंने राक्षस बता दिया, कहा तापर रावण असुर कहा है। एक ब्राह्मण रामायण लिख रहे हैं, लेकिन रामायण को महिमा मंडित रावण को नहीं दिया। रावण को रामायण में लिख दिया राक्षस। कहा उत्तम कुल पुलस्त के नाती, रामायण में ही तो लिखा है, हमको आपको क्या पता है। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव गिरंची पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। कलयुग में रामायण लिखी गई, लिखने वाले जात के ब्राह्मण हैं। कानकुंज ब्राह्मण मोरी जाता, इतने उत्तम ब्राह्मण कुल में कानकुंज ब्राह्मण। लेकिन उन्होंने भी राम को आगे रखा। सुपर पावर गोसाई महाराज ने ही सूचना दिया रामायण में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, स्वयं भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। अगर वो रामायण में उल्टा लिख देते, हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाते, संस्कृत किसी को आती है, वो रामायण लिख करके कुछ और चले जाते, हम लोग वही पढ़कर रामलीला मनाते। वो रावण को कुछ कर देते, राम को, लेकिन सत्य सत्य। गोसाई महाराज ने मुसलमानी राज में, अकबर के राज में रामायण लिखा। अगर उस समय कहीं मुसलमानों का जिक्र रामायण में है, मुसलमानों का अत्याचार चल रहा है, मुसलमानों के भारत में जुल्म हो रहे हैं, अकबर का राज आते आते कई मुसलमान पीढ़ियां बीत चुकी, नवाबों की राजाओं की, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, ऐसे बर्बर बादशाह भारत पर जुल्म कर चुके हैं। राजपूताना जलकर भस्म हो रहा है। चित्तौड़ की रानी आज में जलकर अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भस्म हो गई। लेकिन गोसाई महाराज ने कहीं रामायण में मुसलमानों का जिक्र नहीं। पूरी रामायण आप पढ़ डालो,
कहीं हिंदू मुसलमान सब अदाल को रामायण में मिलता है? उन्होंने सीधे लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। कभी जितना मनुष्य शरीर हिंदू का महान है, उत्तम है, उतना ही महत्व मुसलमानों की भी शरीर। उनको तो सही बात बतानी है कि भगवान बराबर बराबर दोनों को मिल सकते हैं। गोसाई महाराज जात के ब्राह्मण थे, अगर उनमें कोई ब्राह्मणवाद जातिवाद होता तो रामायण में लिख करके जाते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। ना ना, उन्होंने सीधे लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, यादव है, ठाकुर है, हरिजन है, चूड़ा है, चमार है, कोई भी है, कुहार है, लोहार है, भर है, पासवान है, आदिवासी है, कोल्हील है, कोई है, जिसको भी मानव जन्म मिल गया भाग्यशाली हो रहा। मोहर लगा रही। हिंदुओं का सबसे बड़ा महान ग्रंथ रामायण आप सबको इतना बड़ा अधिकार दे रहा है, और आज आप रामायण पर कमेंट करने लगते हो। वही भगवान जब रावण को मारे, ब्राह्मणों ने भगवान मान लिया, और वही भगवान राम जब एक शंभू को मार दिया, एक शंभू का वध कर दिया, आप राम को जातिवादी कहने लगे। अरे छोटा जानकर मार दो, अरे शंभू को तो बाद में मारा। पहले 4 वेद के पंडित राजा रावण की लंका को भस्म किया, काउंटर किया। शंभू को तो अयोध्या में गद्दी पर बैठने के बाद मारा, और मारने का कारण समझो आप, भगवान राम अच्छे समाज के निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ है। धर्म का जो भी दुश्मन होगा सबका काउंटर होगा। ऐसा नहीं कि रावण पूजा नहीं करते थे। पावर शक्ति कभी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। अगर पावर शक्ति गलत आदमी के हाथ में चली गई तो घर का विनाश, परिवार का विनाश, गांव का विनाश, समाज का नाश, पूरे राष्ट्र का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी पावर शक्ति गलत आदमी के हाथ में नहीं जाए। जैसे परमाणु बम है, आज अमेरिका रूस के पास है, सबको डरवा धमका कर रोके है। अगर यही परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाता, अब तक संसार नष्ट हो जाता। बंदूक है, एक अच्छे आदमी के हाथ में पुलिस का सिपाही लिए है, गरीबों की रक्षा करेगा। एक जो डाकू के हाथ में बंदूक चली जाए, डाका डालेगा, गोली मारकर पैसा लूटेगा। भगवान राम धर्म की रक्षा के लिए नई नई पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति एक बार रावण के हाथ में चली गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब दूसरा कोई ऐसा नहीं पैदा एनर्जी शक्ति लेकर। इसलिए आप इस चीज को समझते नहीं, बस राम जातिवादी हो गए, रामायण जलाने लगे। भगवान के ने अपने सामने इतने बड़े धर्म गुरु द्रोणाचार्य निहत्थे हैं, झूठ बोलवा करके जो देखते थे, और गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अपने सामने कटवा दी। जो देखने ने कहा मेरे गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूंगा? अरे भगवान के ने कहा तब लड़ाई नहीं जीतोगे, द्रोणाचार्य जिंदा रहे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कौरव पांडवों के गुरु थे। भगवान के ने कहा तुम यही कर दो, अश्वत्थामा मरो। जो देखने ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, काचा का तो करो या कुंजरो। हाथी मरा के, एक हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था, मारा गया हाथी, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। भगवान के ने कहा तुम हल्ला मचा दो, अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मरो। तो द्रोणाचार्य अपने आप हथियार डाल के गए, वो निहत्थे हो जाएंगे और अपंग हो जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, उसी समय मार दिया जाएगा। बाकी उनके हाथ में धनुष बाण रहेगा, नहीं जीत पाओगे द्रोणाचार्य। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य ने कहा कुछ नहीं, अगर युधिष्ठिर कह देंगे, युधिष्ठिर को सत्यवादी मानते। भगवान के ने कहा भैया बोलो, आप कहा झूठ नहीं बोलो। कहा अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो। तब तक भगवान के लिए शब्द बजाते। द्रोणाचार्य आधी लाइन सुने अश्वत्थामा मरो। जब उन्होंने कहा नरो या कुंजरो, कुंजरो माने हाथी, हाथी मरा कि आदमी मरा ये तो पता नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि अश्वत्थामा मरो, हल्ला मचा रहा भूमि में। तब तक भगवान के ने शंख बजा दिया। एक ब्राह्मण को निहत्थे पर, इतने बड़े वीर ब्राह्मण को द्वापर, और अब
भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े छल कपट से धोखा देकर मरवाया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों ने भगवान के उनको भगवान मान लिया। ये नहीं कि विरोध करने लगे कि नहीं गड़बड़ कर दिया भगवान ने। आज भी जन्माष्टमी सबसे ज्यादा ब्राह्मण मनाते हैं, गीता सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। एक यादव को यदुकुल में जन्म देने वाले थे, इसने भगवान स्वीकार किया तो ब्राह्मणों ने, हम लोग तो बाद में अगर ब्राह्मण इनकार करते तो फिर महात्मा बुद्ध की तरह गाड़ी दलदल में फंस जाती। महात्मा बुद्ध दुर्गा में नाच गए। आज तक हिंदू धर्म में सर्वमान नहीं हो पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धोखे से ब्राह्मण को मरवा रहे। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी उनको यादव मानकर, ग्वाला मानकर, भारी सभा में दुर्योधन ने ग्वाला मानकर गाली दिया। अपनी सजा को दुर्योधन ने भोगा। जिसमें हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन हजारों गाली दिया। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, समझाने के लिए कौरवों को हस्तिनापुर गए। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हरिकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था आशा धने चला। हरि हंसे चल दिए निकल गए। जब पांडव थे वहां पहुंच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक राज कठोर बनी। हरिकृत वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। लेकिन एक बार तो भी मौका दी, लेकिन दुर्योधन वो भी कर न सका। आशीष हरि की ले न सका। 5 गांव मांगेगा, 5 गांव पर मैं एग्रीमेंट करवा दूंगा, पांडव मान जाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी कर न सका। आशीष हरि की ले न सका, भगवान का आशीर्वाद नहीं ले पाया। उल्टा ग्वाला कह करके गाली। कहा ग्वाला, तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ध्यान देने आ गए हो। पकड़ो इस ग्वाले को, सिपाही गिरफ्तार करो। मैं इस ग्वाले को बंदी बनाऊंगा, तब तक जेल से नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा। सारे झगड़े की जगह ही ग्वाला ही रहे। ये जेल में जाएगा, पांडवों को मैं गिरफ्तार करके मरवा दूंगा। लड़ाई की जरूरतें नहीं पड़ेगी, फिर इस ग्वाले को भी जेल में मरवा दूंगा। न रहे बात न बजाए। भगवान श्री कृष्ण हंसने, अरे कहा दुर्योधन, तू हमको बांधेगा? अरे मुझको मेरी सगी माता जसोदा ने बचपन में पेड़ में बांध दिया। माता ने बांध दिया, मैंने बंधवा लिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मृत्यु लेकर के मुझको नहीं गिरफ्तार कर पाए। दुर्योधन, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन, बांध मुझे, हाथ बढ़ा ले, बांध। नहीं बांध पाए, निकल कर चले गए। फिर महाभारत की रचना करवा दिया। ये भगवान का दूसरा अवतार काल प्रभु का। काल प्रभु का अब सत्संगी लोग हो आप, यहाँ दुनियादारों में तो थोड़ा संभल के बताना पड़ता है, सीधा वहां नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसे भगवान कृष्ण को, जिसको दुर्योधन ने ग्वाला कहकर, अहीन कहकर अपमानित किया भरी सभा में सबके सामने, उसको भारत के ब्राह्मणों ने भगवान की पत्नी मान लिया। भगवान गीता का उपदेश आज ब्राह्मण गीता अपने घर में रखते हैं। इसलिए आपको झगड़ा ही छोटी छोटी बात की, पहले बुद्धि विचार से सोचो। तो ब्राह्मणों ने द्रोणाचार्य का पक्ष नहीं लिया। उस समय भी ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने एक आना ही भगवान ने गलती कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल कर्ण को सूद कर दिया, झंडा उठा दिया है भगवान के तो जादू वाली है, कर्ण को सूद कैसे बना दिया। ये तमाम देखो, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लिबरल, ये तमाम नेता ही है। भगवान राम कृष्ण को तो बस जैसे मालूम पड़ता है, भगवान राम कृष्ण माने गूलर गाजर है। और जिस दिन डंडा बजेगा दिल्ली लखनऊ होश आ जाएगी। आपको क्या पता भगवान क्या होगा। ये देखो भगवान के धर्म की नाव लड़खड़ा रही। दूसरा अवतार भगवान का फिर लाखों बरस बाद होने जा रहा।
सारे राजा महाराजा भी धर्मी दुर्योधन कौरव पांडवों का समय आ चुका, द्वापर काल आ गया है। तब यदुवंश से कृष्ण अवतारा हुई है हरण हरण धारा। इसी मथुरा में सगे मामा कंस की देवी यदकुल में यदुवंश में भगवान निरंजन प्रभु ने फिर वही भगवान त्रेता में राम बनकर आए, अब द्वापर में कृष्ण बनकर आए। त्रेता में राम नाम रखा गया, द्वापर में क्या रखा जाएगा? कान्हा। बचपन में कान्हा, बाद में कृष्ण का दिया गया। त्रेता के पहले भगवान का नाम राम नहीं था, उसमें निरंजन नाम था। वेदों ने ब्रह्म कहा था, साधु महात्मा लोग निरंजन कहते, निरंजन नाम आज भी प्रचलित है। लेकिन जब वो अयोध्या में जन्म लिए तो उनका नाम राम रखा गया, भगवान मानकर नहीं, जैसे आपका नाम राम रख दिया जाता, ऐसे धर्म गुरुओं ने या जिसने भी रख दिया राम राम। बाद में लोगों का ये तो भगवान है, राम ही भगवान हो गए, भगवान ही राम हो गए। भगवान के नाम में त्रेता में एक नया नाम आ गया, राम नाम। त्रेता के पहले राम नाम भगवान का नहीं था। जब द्वापर युग आया तो कान्हा नाम, बाद में कृष्णा, भगवान के नाम में एक और नाम मिल गया कृष्ण नाम। राम और कृष्ण के संबंधित किताबें बाद में लिखी गई, राम कृष्ण का नाम आया। भगवान तो एक ही है, राम एक अनेय नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। सूरज एक ही है, सूरज कहो, अंग्रेजी में सन कहो, मुसलमान आफ्ताब कहो, दिनकर कहो, दिनपत कहो, दिनेश कहो, दिनमणि कहो, कितना नाम भगवान सूरज का। लेकिन सूरज एक है, राम रहीम करीम केशव अल्लाह खुदा रब्बु लाल में जो भी कहो, आखिर भगवान एक ही है। कहा तब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण धरण बंधारा। इसी धरती पर देखो यही मथुरा है, जोगेश्वर के अवतार। मथुरा में महाराज कंस की देव यदुवंश ने जन्म लिया। महाराज कंस यादव राजा थे, इनकी शादी हुई थी मगध यानी बिहार, जिसको तब मगध देश, वहां के राजा थे जरासंध। उनकी पुत्री से कंस की शादी हुई, इसीलिए जरासंध से भी टेंशन हो गया। जरासंध कंस के मरने के बाद मथुरा पर आक्रमण करे तो भगवान के भागकर द्वारिका चले गए थे। उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। रण से युद्ध से भागने वाले मथुरा छोड़कर चले गए। जरासंध बार बार आक्रमण करने लगे तो मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। समुद्र के किनारे गुजरात में जाकर यादवों को अपना वहीं उन्होंने सेट किया, वहीं सबको स्थापित किया, वहीं से दुनिया में काम किया। जब महाभारत युद्ध खड़ा हुआ तो वो द्वारिका से ही आए थे, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान। तब मथुरा में नहीं, वहां द्वारिका चले शिफ्ट हो गए थे। मथुरा उतरा छोड़ करके सबको लेकर चले गए यादव। कुछ यादव यहाँ भी रह गए, कुछ वहां भी रह गए, लेकिन कुल मिलाकर के उनको कोई पहचान पाया। बचपन गाय चराने में बीता है, गोपिकाओं के साथ नाचने गाने में भी। इसी यही देखो मधुबन है, जहाँ बैठे हो आप, जिस जमीन पर बैठे हो जहाँ आज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये मधुबन है उस समय का। इसी मधुबन में गोपिकाओं के साथ नाचना गाना रासलीला करना, कौन जानता था ये भगवान है। लेकिन अपना परिचय दे रहे हैं, नाचना गाने का समय बीत गया। कौरव पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, आज अपना वो परिचय देने जा रहे हैं। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन गांडी धनुष फेंक कर इधर खड़े हैं। कहा केशव मैं नहीं लड़ूंगा, इधर मरे कहे इधर मरे, सब मेरे रिश्तेदार चाचा फूफा, मेरे मौसा, मेरे दादा, मेरे ये मरेंगे सब, मेरा कुल खानदान, मैं क्या करूंगा राजपाल। भीख मांगकर खाने की आदत बन गई केशव, हम भीख मांगकर खा लेंगे, इसी गद्दी कुर्सी ठोकर मारो। भगवान के ने कहा अर्जुन समझो पहले, ये गद्दी की लड़ाई नहीं है, युद्ध बहुत आगे निकल चुका है। अपना परिचय दे रहे हैं, देखो मैं इसीलिए जन्म लिया हूं, मुझको समझो मैं क्यों आया, इस रणभूमि कुरुक्षेत्र में मैं क्यों खड़ा हूं। हे अर्जुन मुझको जानो पहचानो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की
पढ़ की जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर करूंगी। हे अर्जुन, मैंने संसार में जन्म लिया है। अर्जुन कहते हैं कि केशव, बात मेरी समझ में आप कहना क्या चाह रहे हैं? बात तो सीधी है कि मैंने निर्णय लिया, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। आप हमसे इस तरह का वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? भगवान के ने कहा तुमको मैंने चुन लिया है, युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा। बिगड़े क्षत्रियों को ऐसा युद्ध नसीब होता है। धर्म की रक्षा ये भगवान का काम, जो भगवान का काम करेगा भाग्यशाली है। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। हे अर्जुन, इतना महान कार्य करने जा रहे, गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बात आगे जा चुकी है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है। अर्जुन ने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं कांप रहा, मेरा खून काली हो गया। भगवान के कहने मुझको पहचानो, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष बोल रहा हूं। हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे, देखो अपना परिचय देना शुरू कर दिया। कहा इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का मैं सबसे पुराना पुरुष हूं। अब जहां तक वो है त्रिलोकीनाथ, वहां तक तो ठीक है। अब सबसे पुराना पुरुष तो अब संत मत में तो और बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल गीता की बात हुई। गीता वेद ये काल मत का बयान करते हैं, सत्संगियों को समझना है। भगवान के वहां तक झूठ नहीं बोले, सही बोल रहे हैं। मैं त्रिलोकीनाथ कहीं तीन लोग उन्होंने बताया है, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष बोल रहा हूं। अर्जुन ने कहा इसका मतलब केशव? अरे कहा इसका मतलब कि सूरज को मैंने बनते देखा है, मैंने चांद सितारों को बनते देखा है, ये धरती पर्वत पहाड़ समुद्र सब मेरे सामने बना। अर्जुन और सस्पेंस बुझा जाते अपने मन में सोचते हैं हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, सूरज चांद न जाने कब के बने, और ये कह रहे मैंने सूरज को बनते देखा है। अर्जुन सोच में दुविधा में शंका में पड़ गए, सोच रहे तब तक उनके बांह को पकड़कर जोर से झटका मारा, और वहां के श्री कृष्ण झटका मारकर कहते अर्जुन शंका मत करो धनंजय, शंका मत करो। हे अर्जुन, सच्ची बात तो यह है कि मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं। ये सूरज मैंने ही बनाया था। और एक अगली लाइन में दो पत्ती बढ़ाकर बोल दिया, सही बात। कहा सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, तारे सितारे मैंने बनाए, धरती पर्वत पहाड़ मैंने बनाया। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर करतार करता हूं। हे धनंजय, मैं कालों का काल महाकाल हूं। भगवान से बड़ा गुस्से में बोले, इतने गीता ने बहुत देर से समझा रहे, गीता लंबी चौड़ी गीता, हम तो जल्दी जल्दी आपको समझाते समझाते बहुत समय बीत गया। उधर लड़ाई लड़ी, अर्जुन टस से मस्त तक झटका मार के जोर से चिल्लाए, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन ये वाणी इतनी कड़ी सी कठोर के अर्जुन कांप जाते। अब भगवान की वाणी हमारी आपकी आवाज, अब भगवान की वाणी जोर से गुस्से में निकल जाए तो धरती हिल जाए। अर्जुन कांप जाते कहते थे आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं कर रही। मेरे सामने भगवान क्रिएटर करतार भगवान मेरा रथ हाँक रहे हैं। क्या भगवान इतने कमजोर होते हैं? जिस दुर्योधन को भगवान ने बनाया, धरती बनाया, आसमान बनाया, तो दुर्योधन को कहा किसने बनाया? आज उसको मारने के लिए मुझको करे मारो मारो मारो, और एक नजर घुमा देने पूरी धरती फट जाएगी। आज आप इतना कमजोर बनकर मेरा रथ मजदूरी गुलामी कर रहे हैं। मन में सोच रहे समान रूप क्या हमारे आपके मन में भी। इसीलिए कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर तेरा रथ है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंदे। महापुरुषों को पहचानना बहुत कठिन है। अर्जुन के मन में सस्पेंस उठा कि दुर्योधन को मारने के लिए मेरी गुलामी, मेरा रथ हाँक रहे हैं भगवान। इनको कैसे भगवान नाम का चरित्र जान रहे हैं? भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी की रिश्तेदारी है। भगवान के अर्जुन के बारे में, अर्जुन भगवान के बारे में बाहर से सब जाने थे। बचपन कैसे नाचना गाना, दही चुराना, नाचना, यही कछो हरिया
छसिया बरसात का नाचना चाहिए। ये भी अर्जुन जानते थे। शेष तो बाद में लिखा गया, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गान, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बताएं, नारद से सुख व्यास रखें, पचिहारी तऊ पुनि पार में पाऊं, और ताहि हीर कछो हरिया छसिया बरसात का नाच नचाऊं। हे कान्हा नाच दे गिलास मट्ठा, दही नहीं मट्ठा पूरा मट्ठा। अब भगवान भी गजब के सर पर हाथ रखा। इसी मधुबन में ही गोपिकाएं मथुरा जा रही, दही बेचने मट्ठा बेचने, एक गिलास मट्ठा पर सर पर हाथ रख करके नगे ना करे, कहा कान्हा बस लो मट्ठा पी लो। कान्हा भी गजब के हाथ लगा दिया दीदी। कान्हा के पास न लोटा है न गिलास है, जैसे लेबर मजदूर को पानी पिलाते, कान्हा ने अजरी लगा दिया। गोपिकाओं ऊपर से मट्ठा गिरा जाए, कान्हा पी लो, कल फिर मिलेंगे, फिर नाचना, फिर मट्ठा पिलाएंगे। लेकिन इतिहास अमर हो गया कि ताहि कछो हरिया छछिया। कोई जानता था भगवान जिस दिन मट्ठा पी रहे थी मधुबन में, कोई जानता? कुरुक्षेत्र मैदान में अभी नहीं जान पा रहे, अभी तक जो साथ रहे रिश्तेदार है सब कुछ। भगवान के कहते अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीक न हुई। अगला पुण्य खड़ा होता, केशव देखा कैसे जाएगा, मैं आपको कैसे देखूंगा केशव। भगवान के उत्तर दे रहे हैं, ना तुमान सकशे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्चिमेवगाम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुं ददामि। हे अर्जुन, ये हाड़ मास की दो आंखें हैं शरीर में, इनसे मुझे कोई नहीं देख सकता। सत्ययुग त्रेता द्वापर आगे पीछे कोई भी नहीं देख सकता है। चर्म चक्षुओं से हाड़ मास गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया की मंडी बाजार इन आंखों से दिखाई देती, चर्म चक्षुओं से माया की छाया दिखाई दे रही, फना हो जाएगी, मर जाएगी, गिर जाएगी, कट जाएगी। हे अर्जुन, चेतन रचना स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देखना चाहते हो, दिव्य चक्षु से देखा जाता है। अगला प्रश्न होता है, दिव्य चक्षु क्या होता है? अर्जुन कोई सत्संग तो सुने नहीं कि राजा थे, धनुष विद्या ये सब सीखते बचपन मिला, अभी सत्संग नहीं मिला, दिव्य चक्षु क्या जाने। भगवान फिर कहते हुए आत्मा आत्मा, दोनों आंखों के बीच में आत्मा है, आत्मा में आंख है, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहते हैं। जिसको रामायण में भी कहा गया, सिरगुर पदनक मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हिंदी में दिव्य दृष्टि माने आंख, चक्षु माने आंख, दिव्य माने विशेष। ये विशेष आंख है, आत्मा की आंख को विशेष आंख। शरीर में दो आंख और आत्मा में कई आंख, एक आंख। कई आंख, एक आंख। देखो हमारी अंगली देखो, सिंगल सिंगल। शरीर में दो आंख, आत्मा में कई आंख, एक। कुल कई आंख हो गई? अब एक आंख तो बंद है सबकी बंद हो गई, दिन बंद हो गई, नियम है। ओम परत ढाबर पानी दिव्य जीवा हिमाया लिपटानी। गोसाई महाराज ने कहीं चौपाई में दोनों उत्तर दे दिया। इस आंख को किसने बंद कर दिया? माया ने। इसीलिए कहा माया महाट अग्नि हम जानी। कब बंद कर दिया? जिस दिन जीव धरती पर जन्म लेता है, माँ के गर्भ से आप बाहर आए, हिंदू मुसलमान राजा प्रजा, एक आंख उसी दिन सबकी बंद हो गई, कपाटी लग गई। अब दो आंखें आपकी हैं, एक आंख फूट जाए, आपको लोग गाँव में क्या कहें? और दोनों आंख फूट जाए तो सूरदास कहे जाओगे। कहा जाए सूरदास मथुरा में का बयान करो, सूरदास कहेंगे सब निरंकार है। सूरदास कोई कोठी अमेली, कहा निरंकार। सूरदास जी सूरज चांद तारे, कहा सब निरंकार। ये निरंकार निरंकार अंधे बहरों का ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किल दीना। आंख है ही नहीं, तीसरी आंख सबकी बंद हो गई तो संतों को कहना पड़ा, जग भई न अंधा हम के समझाई। एक दो होते हैं तिन्हें समझाते,
सब लोग भूल गए पेट के धंधा, जग भइले अंधा के समझाई। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा। ये बात कभी कभी देखो लोगों को, भाई जग अंधा, सारा संसार अंधा, ये सांस से अंधा नहीं। अंदर की आंख सबकी बंद है, जो सत्य को देखेगी, चेतन को देखेगी। सब आंख के अंदर की आंख के अंधे हो गए, हिंदू मुसलमान सबकी बंद कर दिया माया ने। अर्जुन ने कहा केशव खोलेगी अब कैसे? कहा चिंता मत करो, मैं हूं, मेरे सामने माया क्या करेगी? मैं माया जीत हूं, मैं योगेश्वर हूं। हे अर्जुन, माया मेरी चेली है, मेरा क्या करेगी? बैठ जाओ आंख बंद करके। भाई बता रहे आंख बंद करना पड़े, इनको खोलने के लिए दोनों बंद करनी। बैठ जाओ हे अर्जुन, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाओ। अर्जुन बैठ जाते, यहाँ तक तो सब लोग पूजा कर ले तो आंख बंद करना, माला में, ध्यान में, भजन में आप भी बंद कर लेते हो। पुजारी लोग मंदिर में जाते हो भी आंख बंद कर लेते, ध्यान लगाते। आप कोई कथा कीर्तन आरती होती जो भी करते हो आंख बंद करके ही किया जाता है। इसी अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास होता है। इसके आगे भगवान कृपा जब आपको क्या करना, आंख बंद करके बैठ गए आसन पर, योगासन पर। हे अर्जुन, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को माया की मंडी बाजार से खींचकर दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। यहाँ दोनों नयनों के बीच में अपना ख्याल ध्यान समेटो। अब अर्जुन कितनों बेचारे कसरत पर कसरत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन यहाँ अंदर में जा ही नहीं रहा, भाग भाग करके लड़ाई में जा रहा। 2 मिनट के बाद एक महायुद्ध उनको लड़ना, ध्यान उधर जा रहा, भटक रहा। जैसे आपका मन भटकता, इसीलिए कहा बड़ा बैरी ये मन घटनी, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। मन का रोकना ही तो दिव्य दृष्टि खोलने का सबसे बड़ा कारण। मन रुक जाए तो आंख कान खोलने में देरी नहीं लगे, लेकिन मन तो आपका भटक रहा। 10 साल 20 साल माला पूजा कर रहे हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ध्यान आपका किचन में रोटियां पकाते रह जाता, पूरी परेठा बना रहे हो, बच्चों को स्कूल जाना, टिफिन भरना, बस न छूट जाए। किसान का मन ट्रैक्टर में चला जा रहा खेती में, दुकानदार का मन धनिया मिर्च मसाला में जा रहा दुकान में, अफसर बाबू का मन ऑफिस में जा रहा फाइल में दफ्तर में। अर्जुन का मन युद्ध में जाएगा, राजा है वो, खेती खेतियर थोड़ा। अर्जुन कोई ट्रैक्टर ट्रक थोड़ा चला के मन उनके ट्रैक्टर जाएगा। अर्जुन का मन युद्ध में भाग रहा है। भगवान फिर कहते अर्जुन घबरा करके आंख खोल देते, कहते केशव मन अंदर में जा ही नहीं रहा, मैं तो डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। भगवान के ने कहा एक बार फिर आंख बंद करो अपनी योग शक्ति के द्वारा, आपकी बार मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा। अब भगवान है तो कर, इतना तो कर ही सकते। अर्जुन ने जब दोबारा आंख बंद किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उनके मन को कस करके रोक दिया, बांध दिया। अर्जुन को लगा जैसे माथे में सुराग हो गया, छेद हो गया, जैसे बरनी लकड़ी को छेदती है, जैसे दीवार में छोद हो जाए उस पार की चीज दिखाई देने लगती। अर्जुन को लगा जैसे ब्रह्मांड माथा फट जाता, बाहर से नहीं पर बाहर से फट जाएगा तब तो खून बहेगा। घर वाले परेशान होंगे, दादा को चोट लग गई, खून बाहर ले चलो, जल्दी बाजार में डॉक्टर के पास ले चलो। ये ऐसा विज्ञान है, बाहर से पता नहीं चलेगा, अंदर में छेद हो गया। दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मोरिशन की, गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिलने खुल जाए। ये माया का लगाया ताला खुल जाता, खुल अर्जुन स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का योग श्री स्वरूप चतुर्भुज रूप जो काल का रूप है, सब देख रहे हैं। उन्होंने मुंह खोल दिया, सारी कौरव पांडव सेना होने वाले को इतना बड़ा रूप में बने, लाखों लोग उनकी शरीर में समा रहे, यानी मरण हो रहा। इधर लाखों लोग उनकी शरीर से निकल रहे, जन्म हो रहा। करें करावें भंजे सोई, उमा राम गद लखे न कोई। कैसे जीव जन्म रहा, कैसे मर रहा। यहाँ तो हम आप देखते माँ के गर्भ से जन्म रहा,
मर रहा है ले जाकर आग में जला देते, लेकिन ये खेल कहाँ से चलता, कहाँ से जीव आ रहे, कहाँ से जा रहे, ये सारा विज्ञान साइंस ऑफ सोल अर्जुन दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके घबरा जाते हैं, चरणों पर गिर जाते हैं और भगवान की उनकी आरती करने लगते हैं, उनकी महिमा गाने लगते हैं। जिस दिन अर्जुन ने भगवान की उनकी आरती किया, उनके हाथ में थाली नहीं है, दीप बत्ती नहीं है, फूल बताशा नहीं है, वहां तो लड़ने गए थे धनुष बाण लेकर। अर्जुन सादी आरती कर रहे, सादी सादी हाथ जोड़कर। आज भी आप आरती करते हो मंदिर में, जन्माष्टमी मनाते हो, भगवान श्री कृष्ण की अभी मनाओगे आप, उनकी नकली पत्थर की मूर्ति बनाकर थाली में, बड़े लोग सोने की थाली में, गरीब लोग पीतल स्टील की थाली में, दिया बाती डालकर फूल बतासा लेकर, वही आरती आज भी करते जो अर्जुन ने किया। लेकिन जिस दिन अर्जुन ने आरती किया कुरुक्षेत्र मैदान में, युद्ध की फील्ड में, सामने भगवान के हाड़ मास में खड़े हैं, मौजूद हैं, लेकिन अर्जुन के हाथ में थाली की आरती नहीं है, सादी हाथ जोड़कर। आज भी आरती गीता में लिखी है, क्या आरती कर रहे, कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। अरे कहा आज मैंने जान लिया कि आप सब कुछ हो। भगवान जी ने कहा ज्यादा गाना मत गाओ, मेरी आरती करे, चाहे कोई मुझको गाली दे, क्या फर्क पड़ता है, कि मेरा आदेश का पालन करो, मैं इस पर खुश हो जाऊंगा। गीत गाना गाने से मैं खुश होने वाला, चाहे मेरे लिए कितनी किताब लिख दो, मेरे लिए कितनी महिमा में कविता लिख डालो, लिख डाला लोगों ने, लेकिन मैं इस पर खुश नहीं होता। तुम्हारे भगवान का हुक्म है, तुम गांडी धनुष उठाओ, इन सब पापी राजाओं को मार डालो, ये धर्म के दुश्मन हैं, अपने भीष्म दादा को भी मारो। द्रौपदी चीरहरण में भी मौन होकर बैठे रह गए, नहीं बोले। अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी मत छोड़ना, कोई पाप नहीं लगेगा। ये भी द्रौपदी चीरहरण में मौजूद थे, इनका शिष्य दुर्योधन दुशासन इतना बड़ा, एक नारी का अपमान कर रहे गुरु वहां बैठे हैं, एक बार बोल तो देते, मर जाते, इतिहास बन जाता, लेकिन ये लोग मौन रहे। जब जब द्रौपदियां नंगी होंगी ये महान भाव नहीं बोलेंगे। इन लोगों के जिंदा रहने से क्या फायदा जो बुराई का विरोध न कर सके। इसलिए सब धर्म के दुश्मन, इनसे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, सबको मारो। हे अर्जुन, इसी पर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझको गाना होना मत सुनाओ। गाना भगवान को बहुत अच्छा नहीं लगता, हम आप भी गाते रहते, आप भी गाते हो। गुरु महाराज के जमाने में सत्संग होता था, तमाम सत्संगी लोग सत्संग में आते थे, कितनी बड़ी बड़ी गीत गाना गाते थे। जगरी में मुझे चलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरता था। पूछा जाता था, भाई ये सत्संग में क्यों रोती हैं? अरे कहा मीराबाई की तरह बैरागी हो गई है। ये सत्संग में आते हैं क्यों रोते हैं, गाते हैं? अरे कहा भल्ला साहब की तरह त्यागी हो गए हैं। लेकिन जब आग में जलने वाली बात आई, पूरा हिंदुस्तान मथुरा छोड़ करके गायब हो गया, सब लोग अपने गुरुद्वारे को छोड़ करके फरार हो गए। अरे कहा चलो मथुरा, अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहां गोली चल रही है, बम फूट रहा है, हम मारे जाएंगे। अपने जिले में गांव में लड्डू पूरी खाकर भंडारा मना लेंगे, यही लड्डू पूरी खाकर के गुरु पूर्णिमा मना लेंगे। गुरु महाराज के जाने के बाद पहला पर्व यही गुरु पूर्णिमा था। यही गुरु पूर्णिमा जिसमें आए हो 2025 में, याद करो सन 2012 की गुरु पूर्णिमा। आज तो मैदान देखो इतना भरा है खचाखच, कल सुबह देखना मैदान में कितनी भीड़। अभी तो लोग रात में आ रहे हैं, तमाम लोग अभी बाहर टहल रहे हैं, लेकिन सन 2012 की गुरु पूर्णिमा मैदान खाली था। सत्संग सुनाने वाले तो हम ही थे,
गुरु पूर्णिमा 2012 हमने ही सुनाया, लेकिन सामने मैदान पूरा साफ था। उस दिन बड़ा दर्द होता था, लेकिन गुरु महाराज की बात याद आती थी। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा आगे पानी में कूदा के परीक्षा लूंगा। आगे पानी में आप गाना गाते, जगने में मुझे चलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। आप गीत गाते थे तो गुरु महाराज कहते थे, ठीक है, एक दिन आगे पानी में कूदा कर मैं परीक्षा ले लूंगा। परीक्षा हो गई। अब ये सब गाना गीत गाने से क्या लाभ है? मत गाया करो ज्यादा। अगर गीत ही गाना है तो गाया करो, गुरु मैं गुनहगार अभिभारी। हे गुरु, मैं आपका गुनहगार बंदा हूं, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, भूल हो गया, और आकर गुरुद्वारे में माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। गीत गाना गाने का कोई बहुत लाभ मिलने वाला? आदेश का पालन करो अर्जुन, आदेश का पालन करो। हे अर्जुन, तुम्हारे भगवान का हुक्म है, डांडे धनुष उठाओ, सबको मारो। आज मथुरा दरबार का आपको हुक्म है, वक्त के सदगुरु पूज्य महाराज जी के बजरिए गुरु महाराज आपको आदेश दे रहे हैं। ये बात मानकर आप चलो, वक्त के सदगुरु का इंपॉर्टेंस और महत्व होता। कौन आपको आदेश करेगा? पत्थर करेगा, पहाड़ करेगा, पेड़ पौधे करेंगे मथुरा में। इसलिए मास्टर की जरूरत होती। वक्त के सदगुरु के रूप में पूज्य महाराज जी आपको जो आदेश निर्देश दे रहे, गुरु महाराज का आदेश मान करके आप आदेश का पालन करो। इसको भक्ति माना जाएगा। बिन गुरु भक्ति शब्द में बचती, सो मानुष तो मूर्ख जान। सबद खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। पहले तू गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, छीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग ना जाए न, छीने कैसे जाए। ताते सबको चाहिए पहले गुरु भक्ति कमाओ। पहले गुरु भक्ति करो, आर्डर का पालन करो। कान में उंगली डालकर बैठे का नामदार मिल गया। वक्त के गुरु का अपमान करोगे, तिरस्कार करोगे। गुरु महाराज स्थापित किए हैं, गुरु महाराज कभी आपसे खुश होंगे? गुरु आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए पुराने सत्संगी भाई बहनों को भी ठीक है, गुरु नहीं बनाना। आपको गुरु महाराज ने नामदान दिया है, नए लोगों को पूज्य महाराज जी नामदान देंगे कल, लेकिन आपको मार्गदर्शन तो मिलेगा। किसके सहारे अब रहोगे? कौन आपको सही गलत बताएगा? पढ़ तो पाए नहीं, ये नहीं कि पास हो गए मास्टर बन गए। अभी तो विद्यार्थी हो, पढ़ो। कौन पढ़ाएगा? मास्टर को पढ़ाएगा। इसलिए पुराने सत्संगियों को पूज्य महाराज जी का सम्मान करना चाहिए, आदर और सत्कार करना चाहिए, और उनकी तरफ दृष्टि जमाए रहो। आदेश के पालन में तैयार रहो। जो भी दरबार का आदेश होता है उसका पालन करो, यही भक्ति मानी जाएगी। इसके बाद भजन करना, भजन बनेगा। गुरु भक्ति करते नहीं, भजन में लग गए, कान मुंह तक मरी जाओगे। क्या भजन बनेगा? कान मंगली डाले डाले कितने मर गए। गठिया पकड़ लिया, शुगर पकड़ लिया, बवासीर हो गया, बीपी हाई लो हो गई, खत्म थे। ऐसे भजन बनने वाला चीनी का शरबत है। इसको दाल भात समझ लिया, गप मार लो गया। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इतने टेम्परेचर में, गर्मी में अपनी गठरी मोटे लेकर, बाल बच्चों को लेकर, आपकी हिम्मत और साहस को हम धन्यवाद दे रहे हैं। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में पधार गए। मालूम पड़ता था कि अब तो लोग आएंगे ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे। कोई भाड़ा किराया तो आपको मथुरा से भेजा नहीं गया, डीजल पेट्रोल का पैसा आपको दिया नहीं गया। अपने खान खर्चे से डीजल पेट्रोल खर्च करके आप आए, और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में तन मन धन के साथ आप सहयोग में खड़े हो। पूज्य महाराज जी के सहयोग में, साथ में आप चल रहे हो। हमारे बहुत से पुराने भाई बहन
एक पीढ़ी तो जय गोटे मिशन की समाप्त हो गई, हमारी दूसरी पीढ़ियों में भी बहुत से लोग चले गए। गुरु महाराज के जमाने के तमाम लोग जो आज हम लोगों के मार्गदर्शन, तमाम लोग देखो हम लोगों को छोड़ करके समय के पहले गुरु महाराज के प्यारे हो गए। जैसे हमारे देखो माननीय मिश्रा जी, संगत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय मिश्रा जी, रहने वाले सिवान बिहार के,